भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सभा में गए थे। वहाँ जब उनकी बात किसी ने नहीं सुना, 5 गांव देने पर भी दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो लौटकर वो कुंती से मिलने गए और कुंती के घर में जाकर, उनके आवास पर जाकर उनके चरणों की अभिवादन करके और संक्षेप में उन्होंने वो सब कुछ बतलाया जो धृतराष्ट्र की सभा में हुआ था। तो अंत में उन्होंने ये कहा कि अब मैं आपकी अनुज्ञा लेके, आपकी आज्ञा लेके पांडवों के पास जा रहा हूँ, तो आपको पांडवों से कुछ कहना है तो आप बताइए, उस वचन को मैं सुनना चाहता हूँ जो आपका संदेश है। तब कुंती ने अपने पुत्रों के लिए जो कहा उसको हम संक्षेप से आपको बताते हैं। कुंती ने ये भगवान कृष्ण से कहा कि आप राजा धर्मात्मा युधिष्ठिर को ये बतलाइएगा कि आपका प्रजा पालन का जो धर्म है वो धर्म क्षीण हो रहा है, हीन हो रहा है। हीन हो रहा है माने जैसे आपका कर्तव्य है अन्य, वो तो आप कर पा रहे हैं, लेकिन प्रजा पालन रूप धर्म एकदम छूटा हुआ। क्यों कि अरे आधा ही राज्य सही, आधा जो मिला था पांडवों को, तो उसका पालन भी तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो उनका दायित्व है और राजा का धर्म केवल प्रजा पालन ही होता है। इसलिए माता कुंती ने कहा कि वो उस धर्म का पालन अपना करने का प्रयास करो। उन्होंने ये कहा कि देखो, स्वयंभू ब्रह्मा ने यह धर्म ही क्षत्रियों के लिए निश्चित किया है। तो क्षत्रिय जो हैं वो बाहुवीर्योपजीवी होते हैं, अपने बाहु के बल से ही जीते हैं और वो हमेशा क्रूर कर्म के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर कोई कष्ट में है तो उसकी रक्षा उन्हें करना है। तो इसलिए क्रूर कर्म के लिए वो सदा तैयार रहते हैं और प्रजा का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, राजर्षि मुचकुंद ने उनको जो पृथ्वी मिली तो उसको उन्होंने लिया नहीं। पृथ्वी दान में मिल रहे थे तो उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा कि हम राज्य को तो प्राप्त करेंगे लेकिन अपने बाहुवीर्य से अर्जित राज्य को लेंगे। तो इससे कुबेर बहुत ही आश्चर्य में पड़े, क्योंकि वही पृथ्वी का दान कर रहे थे। बहुत प्रसन्न भी हुए, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो अपने बाहुवीर्य से ही, अपने बाहुबल से ही जो प्राप्त करता है वो उसके लिए वही उचित परिग्रह है। इसके बाद मुचकुंद ने राज्य तो किया लेकिन बाहुवीर्यार्जित पृथ्वी का ही राज्य किया। राज्य के शासन में क्या धर्म होता है वो बताते हैं। कुंती के वचन से ये स्पष्ट होता है कि प्रजा राज्य में राजा के द्वारा सुरक्षित रह करके जो भी धर्म करती है उस धर्म का चौथा हिस्सा राजा को प्राप्त होता है। और यदि वो
इस तरह से अपने धर्म का पालन करता है तब तो वो देवत्व को प्राप्त होता है। माने शरीर छूटने के बाद देवता या देवत्व पूज्य होता है, देवत्व प्राप्त करता है। और वो तो मृत्यु के बाद प्राप्त करेगा, लेकिन जीवन में वो देवता के तुल्य पूजित होगा। और यदि अधर्म करता है तो वो नरक को जाता है। दंड नीति जो है वह संपूर्ण प्रजा की, चारों वर्णों की रक्षा करती है। यदि स्वामी, यदि राजा उसका अच्छी तरह से प्रयोग करता है तो इतना ही नहीं है, जब राजा दंड नीति का सम्यकतया पालन करता है तो उसी के अनुसार ये कृतयुग, त्रेता, द्वापर आदि की व्यवस्था भी होती है। इस भीष्म ने भी यही कहा था कि राजा वा कारणम, कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम इदते संशयो मा भूत राजा काल से कारण। युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर देखो, काल राजा का कारण है, माने काल के अनुसार राजा चलता है अथवा राजा के अनुसार काल बन जाता है, इसमें तुम संशय मत करो, क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। कुंती भी वही कह रहे हैं कि जब राजा पूरी तरह से दंड नीति का प्रयोग करता है संपूर्णतया, तब उस समय कृतयुग होता है और वो सतयुग होता है और वो सबसे श्रेष्ठ काल होता है। कुंती ने भी यही कहा है, कालो वा कारणम राज्ञो, काल राजा का कारण है अथवा राजा काल का कारण है, ये संशय तुम्हें नहीं होना चाहिए। राजा ही काल का कारण होता है। राजा चाहे तो कृतयुग बन जाता है, राजा के शासन से ही त्रेता बनता है, द्वापर बनता है, और चतुर्थ युग जो कलयुग है उसका भी कारण राजा ही होता है। तो जब ये चारों युग का वो कारण होता है तो उसका फल उसको क्या मिलता है, तो ये बता रहे हैं कि कृतयुग के प्रवर्तन से, जब वो कृतयुग को लाता है, खूब अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को चलाता है, तो वो स्वर्गम अत्यंत मसनुते, अंत रहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। ये दिया तो अंत रहित स्वर्ग माने वो फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और त्रेता का कारण यदि राजा हुआ तो वो फिर स्वर्ग को तो प्राप्त करता है, लेकिन अत्यंत स्वर्ग को नहीं प्राप्त करता। अत्यंत स्वर्ग माने अंतम अतिक्रम, अंत का अतिक्रमण करके माने अंतहीन स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो ये दिया। यदि वो द्वापर का काल प्रजा के लिए उपस्थित करता है तो उसे यथा भागम उपासनते, तो उसके जो भी धर्म प्रजा करती है तो उसका वो चतुर्थ भाग तो वो प्राप्त करता ही है। तो इसलिए उसमें जो धर्म प्रवर्तन उसने किया है, प्रजा को जिस रूप में धर्म पर चलने के लिए व्यवस्था दी है और प्रजा चल रही है, तो उससे उसको चौथा हिस्सा उससे भी मिलता है। और लेकिन कली का प्रवर्तन जब वो करता है तो अत्यंत पाप को वह प्राप्त करता है। और उसका फल क्या होता है कि वो दुष्कर्मा राजा बहुत दिनों तक के लिए नरक की यातना प्राप्त करता है। राजा के दोष से ही कली जो है वो उसके द्वारा जगत का स्पर्श होता है। माने राजा के दोष से ही, राजा की अनावधानता से ही कलियुग जो पाप बहुल युग है वो जगत में आता है। और इस तरह से जगत जो है वो कलयुग में
में वर्तमान हो जाता है। कह रहे हैं कि देखो तुम राजधर्मों को जो पितृपितामह परंपरा से, तुम्हारे पिता पितामह पर पितामह जिस परंपरा से राज्य का शासन करते चले आए हैं, उसका तुम आश्रय करो। ये राजाओं का चरित्र नहीं है जहाँ तुम रहना चाहते हो। माने तुम ये चाहते हो कि युद्ध न करके अपना भाग न प्राप्त करें, तो कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, ये राजर्षि वृत्त नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों के चरित्र के अनुकूल ये नहीं है। तुम अब तक, उन्होंने शुरू में कहा था ना कि तुम्हारा जो प्रजा पालन रूप धर्म है वो हीन हो रहा, तो ये कह के उन्होंने युधिष्ठिर को ये प्रेरित किया कि जैसे भी हो राज्य को तुरंत प्राप्त करो अपना, और उस राज्य के शासन से प्रजा को धर्म पर चला करके और जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको पूरा करो, और उससे जो तुमको फल मिलना है उसको तुम प्राप्त करो। यदि तुमने विकलवता का आश्रय किया, यदि तुम इसी तरह से भीर हो करके पड़े रहे और युद्ध में हिंसा से भयभीत होते रहे, ये सोचते रहे कि युद्ध में सगे संबंधी और अन्य लोग मारे जाएंगे, तो इससे तुमको पाप ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा कर्म है ये अनशन से व्यवस्थित है। माने ये चाहते हो कि हम प्रजा की हत्या न करके, भाई बंधुओं की हत्या न करके, और हम सुखपूर्वक रहें, वो लोग भी सुखपूर्वक रहें, तो इससे जो है तुमको प्रजा पालन के लिए जो धर्म नियत है उस धर्म की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। कह रहे हैं कि देखो ये इच्छा हम लोगों ने कभी नहीं किया था, न तुम्हारे पिता पांडु ने किया था, न पितामह ने किया था, कि तुम इस तरह से ज्येष्ठ पुत्र होकर राज्य के अधिकारी होकर के और इस तरह से प्रजा पालन से मुख मोड़ लोगे, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि तुम यज्ञ करोगे, दान तप शौर्य, ये वीरता और संतान माने राज्य की वृद्धि और कुल की वृद्धि, ये तुमसे आशा थी। और हम लोगों ने ये सोचा था कि तुम बल और ओज उत्साह दोनों को सहारा लेकर के चलोगे, ये हम लोगों ने सोचा था। नित्य तुम्हारे यहाँ स्वाहाकार होगा, यज्ञ होंगे, स्वधा होगा माने पितरों के लिए तर्पण आदि ये सब होंगे, और तुम प्रतिदिन देवताओं और मनुष्यों को जो देय है वो दोगे। क्योंकि देखिए मनुष्यों को तो दिया जाता है और देवताओं को भी देते हैं, क्योंकि देवताओं को यज्ञ में जो हम उनका भाग देते हैं तो उससे देवता लोग पुष्ट होते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञ के द्वारा आप लोग देवताओं का भावन करो, देवताओं को की अभिवृद्धि करो, और वो देवता वृष्टि आदि के द्वारा आपका अभिभावन करें, आपकी वृद्धि के लिए, आपके जीवन के लिए, सुख के लिए प्रयास करें। तो वो काम तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। पुत्रों से पितर लोग ये आशा करते हैं और देवता भी ये आशा करते हैं कि तुम वो अपने धर्म का पालन करेंगे। तो
दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजा का परिपालन, ये जो है ये है जन्म से ही तुमको प्राप्त है। तो जो चीज़ जन्म से ही तुमको मिली हुई है, ज्येष्ठ होने के नाते राज्य मिला हुआ है, तो उसको तुम छोड़ करके उसके की प्राप्ति के लिए प्रयास न करके, और अधर्म से जो लोग उस राज्य को ले रहे हैं उनके विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार न हो करके, और इस तरह से तुम्हारे आचरण से कुल के लोग पीड़ित हो रहे हैं। ये कहती हैं तुम विद्यावान हो, तुम्हारे सभी भाई भी विद्या से युक्त हैं, उन्होंने धनुर्वेद का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, और उसके बाद भी तुम आवृत्ति से पीड़ित हो, तुमको कोई बर्तन, जीवन का साधन नहीं मिल रहा। देखो, राज्य जो है वो ऐसा आश्रय है कि जिसके पाने के बाद सभी लोग वहाँ से आश्रय पाते हैं। तो जहाँ से दान प्राप्त करके प्रजा सुखी रहती है और प्रजा का धर्म आदि व्यवस्थित होता है, तो ऐसे दानशूर, दानवीर जो पृथ्वीपति राजा हैं, वो जहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, तो उनके लिए इससे प्रजा पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए ये आवश्यक है कि तुम राज्य प्राप्ति के लिए प्रयास करो। तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण तो भिक्षा ले लेगा, लेकिन क्षत्रिय तो पालन करता है, और पालन के द्वारा वो रक्षा करके और कर आदि जो भी प्राप्त करता है वो प्राप्त करता है। क्षत्रिय को तो कष्ट से, आपत्ति से प्रजा की रक्षा करनी है, और वो बाहुवीर्य से ही अपनी जीविका प्राप्त करता है, अपना कर्म करके, प्रजा का पालन करके, तो उसको अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। और तुमको वो जो पितृपितामह परंपरा से जो राज्य प्राप्त है, ज्येष्ठ पुत्र हो, तो तुमको ये राज्य प्राप्त है, तो उसको इस समय छीना जा रहा है। तुम उसका उद्धार करो, उसको तुम ले लो, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे शांति से मिल जाए, भेद की नीति अपना के मिल जाए, दान से मिल जाए, अथवा अंततः दंड से मिले, युद्ध करके मिले, लेकिन तुमको वो राज्य अपना लेना चाहिए, अथवा नीति का प्रयोग करके लेना चाहिए। इससे कष्ट की बात क्या हो सकती है कि मैं दीन बांधवा होकर के, माने जिसके बंधु दीन हैं, तुम हमारे पुत्र हो, अन्य पांडव भी पुत्र हैं, तो वो अगर इस तरह की वृत्ति का आश्रय करते हैं, तो हमको दूसरे के ही सहारे जीवन बिताना होगा। तो तुमको जन्म देने से तो मैं हमेशा इसी तरह से दूसरे के सहारे, दूसरे के दिए हुए अन्न पर जीवन बिताने के लिए विवश होकर रहूंगी। इसलिए तुम ये मत करो, राज धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो, और अपने पिता पितामह आदि जो हैं उनको कष्ट में मत डालो, अपने कर्तव्य का पालन न करके, और उनको दुखी मत करो, और इस तरह से क्षीण पुण्य होकर के नरक जाने की स्थिति में मत पहुंचो। नरक की गति तुमको प्राप्त न हो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इस तरह से इतना संदेश उन्होंने युधिष्ठिर को दिया। और उसके बाद कहते हैं कि हे केशव,
आप अर्जुन से कहिएगा कि तुम्हारी जब उत्पत्ति हुई थी उस समय जब मैं सूतक में थी तो आश्रम में स्त्रियों के घेरे में उनके द्वारा घिरी हुई बैठी हुई थी। तो उस समय में अंतरिक्ष में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा यह पुत्र, कुंती अपने के लिए कहते हैं कि उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा यह पुत्र इंद्र के समान होगा और यह युद्ध में आए हुए सभी कुरुवंशियों को जीतेगा। तो देखिए उनका कहना यह है कि उस समय ही जब अशरीर वाक देववाणी ये कह रही है कि युद्ध में सभी कुरुओं को जीतेगा, तो युद्ध अवश्यंभावी है, ये तो आकाशवाणी ने उसी समय कह दिया। तो अब तुम इस अवसर का उपयोग करो। और यह भी आकाशवाणी ने कहा कि भीमसेन के साथ यह संपूर्ण लोक को विजित कर लेगा, संपूर्ण लोक को व्याकुल कर देगा जो इसके साथ युद्ध करने आएगा। तुम्हारा पुत्र संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेगा और इसका यश, माने अर्जुन की उत्पत्ति हुई है उस समय आकाशवाणी ये कह रही है कि इसका यश स्वर्ग को भी छू लेगा। कुरुओं को संग्राम में जीत करके और यह वासुदेव श्री कृष्ण की सहायता से जो अपना पितृ अंश है, माने पिता पितामह की परंपरा से जो उसे प्राप्त होना है, उस अंश को पुनः अपने पास लाएगा, उसका उद्धार करेगा। यह अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद राजा होने पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसीलिए भागवत में लिखा है कि जाजयित्वा सुमेधैस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पकैः, कि भगवान कृष्ण द्वारका जाने से पहले युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर से करवाए और उसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। तो आकाशवाणी उसी समय अर्जुन के जन्म के समय ही यह सूचित करती है कि अपने भाइयों के साथ ये 3 मेधों का 3 अश्वमेध यज्ञों का आहरण करेगा और यह सत्यसंध होगा, सत्य पर इसकी निष्ठा होगी, सत्य पर अडिग होगा। और यह है सब्यसाची वैसे ही है जैसे अच्युत, माने भगवान श्री कृष्ण जैसे दृढ़ और अपराजित योद्धा हैं, उसी तरह से ये सब्यसाची तो होगा ही, लेकिन अच्युत की तरह ही होगा। तथा त्वमेव जानासि बलवंतम दुरासदम। तो कहते हैं कि वो उसको बलवान समझो, ये और ये दुरासद होगा, माने शत्रु इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे युद्ध में। तो भगवान कृष्ण से कुंती कहती है, कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, यह जो है उसी प्रकार का हो जिस तरह से आकाशवाणी ने कहा है, माने आकाशवाणी ने जो कहा है वही हो, तो माने कुरुओं के साथ युद्ध हो और उसमें अर्जुन के साथ भीम मिलके और ये लोग जो हैं कौरवों का
नाश करके, युद्ध जीत करके अपने अंश को प्राप्त कर लें। उन्होंने कृष्ण से ये भी कहा कि यदि हम लोगों का धर्म है, यदि हमने और हमारे पुत्रों ने धर्म का पालन किया है तो ये सत्य होगा ही, लेकिन तुमको भी इसमें हमारे पुत्रों की सहायता करनी चाहिए। कृष्ण से कहते हैं कुंती कि तुम इस तरह से कार्य करो जिससे ये सब कुछ संपन्न होगा। मैं आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसकी असूया या माने निंदा नहीं करती, लेकिन माने युद्ध के लिए उसने कहा ये सोचकर मैं उसकी असूया नहीं करती हूँ, क्योंकि वो तो तथ्य को ही उन लोगों ने कहा है। तो जो तथ्य है उसको ही उन्होंने कहा है, तो उसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। आप अर्जुन से ये जरूर कहिएगा कि धर्म जो है वही प्रजा की रक्षा करता है और धर्म को मेरा नमस्कार है। तो धनंजय अर्जुन से ये कह करके भीमसेन को संदेश देते हैं और कहते हैं कि भीम नित्य युक्त उद्युक्त हैं, हमेशा वनवास में, और हमेशा वो जो हैं अपने राज्य के लिए और द्रौपदी का अपमान जनित जो अपजस है उसको दूर करने के लिए हमेशा सोचते रहते आए हैं। तो उनको कहिएगा कि जिस लिए क्षत्रिया छत्राणी पुत्र को जन्म देती है वो समय अब आ गया है। जदर्थम क्षत्रिया सुते तस्य कालो यमागता।